अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ मलिक और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आजकल ट्विटर पर एक खबर बहुत ज़्यादा गर्म है सिंथिया रिची के हवाले से। सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी के बारे में काफ़ी इंकशाफात किए हैं और फिर उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जो है जारी किया है अपनी तरफ से कि जी कैसे उन्हें गिलानी साहब और दीगर लोगों की तरफ से सेक्सुअली हरास किया गया था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें। अच्छा, हम उस डिस्कशन से हट कर बात करेंगे कि जी सिंथिया रिची ने जो एक्सपोजे किया है वो ठीक है या नहीं ठीक या गलत है या जो भी, हम उस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। हम फिलहाल जो सिंथिया की अपनी पर्सनैलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। सिंथिया पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम को टारगेट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि उससे पहले टेलीविज़न पर फेक अकाउंट्स की GIT आई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो है ना मुल्क दुश्मनी की पीपल्स पार्टी के बारे में बातें की गई, उससे कुछ नहीं निकला। उसके बाद फिर जो है आसिफ अली जरदारी के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा चलता रहा, उससे भी कुछ नहीं निकला। तो फिर मेरे ख्याल से कि एक ऐसी पर्सनैलिटी को हिट करना था कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी रिएक्ट करे। अब वो कैसे हुआ? वो हुआ बेनज़ीर भुट्टो पे। अगर आप इस सारी डिस्कशन जो आजकल ट्विटर पे चल रहा है, इसमें सबसे एक बड़ा बारीक और अहम नुकता ये है कि सिंथिया की तरफ से बेनज़ीर भुट्टो को टारगेट किया गया था, उन पर एक एलिगेशन लगाया गया था। हमारे माशरे के अंदर, हम एक मुसलमान माशरा है, हमारे अंदर जो इंसान फोत हो चुका होता है, जो इस दुनिया से पर्दा कर चुका होता है, उसके बारे में कमेंट्स नहीं किए जाते, उसकी पर्सनैलिटी को कम से कम डिस्कस किया जाता है। और ऊपर से एक ऐसी पर्सनैलिटी जो पाकिस्तान की 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रही हो, उसके बारे में अगर कोई आप बात करेंगे तो डेफिनेटली लोग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बेनज़ीर को टारगेट किया, जिसके बाद ये सारा मामला अब चला है। अच्छा, इसके बाद जो कुछ लोग सेलिब्रेट ये कर रहे हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर रही हैं। ठीक है, वो कोर्ट्स वाला एक्सपोज कर रही हैं। ठीक है, हालांकि ये कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, आपने देखा होगा कि 90s में बेनज़ीर भुट्टो के पम्फलेट्स, बेनज़ीर भुट्टो की पिक्चर्स और बहुत कुछ शाया किया गया था। ठीक है, सो ये कुछ नया नहीं कर रही। हाँ, ये डिजिटल एज में कर रही हैं, इसलिए लोगों तक इसकी ज़्यादा पहुंच है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन ये है कि जी सिंथिया इम्पोर्टेंट क्यों है? इस सवाल का जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि देखें, सिंथिया जो हैं वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करती रही हैं, ये बॉर्डर पे जाती रही हैं, ये हमारे बॉर्डर की इंस्टॉलेशंस को समझती हैं। ठीक है, उस पे इन्हें ब्रीफिंग्स दी गई हैं। इनके साथ मोटरवे के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी पिक्चर्स हैं। सो इतना इजी नहीं है कि अगर आप इतना इजी और इतना सिंपल समझ रहे हैं ना इस मामले को, तो ये इतना सिंपल है नहीं। ठीक है, वो बहुत सारे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टॉलेशंस हैं उनसे वो एक्सपोज हो चुकी हैं इनसे। ठीक है, सिंथिया से, आइदर वट एवर शी डू। ठीक है, फ्यूचर में ये क्या करती हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल अभी तक ये है कि हमारी जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं या बॉर्डर, इवन बॉर्डर वाना में आम साफी नहीं जा सकता। ठीक, उसके लिए आपको फौज से इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर आप जाते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये है कि इन्हें पाकिस्तान कौन लाया? ये वो बहुत अहम पॉइंट है जो अभी तक बहुत कम लोगों को आइडिया है। ये खुद कहती हैं कि मैं 2009 में पाकिस्तान आई थी। ठीक है, 2009 में एक पर्सनैलिटी है, उनका नाम, उनको कहा जाता है $1 मिलियन मैन। उनका नाम आ रहा है, अब आप सर्च करें कि वो $1 मिलियन मैन कौन है। वो इन्हें पाकिस्तान लेके आए हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इन्हें पाकिस्तान लेके आया और फिर मुख्तलिफ लोगों से इनकी मुलाकात करे हुई। अच्छा, फिर एक पॉइंट ये है कि जी सिंथिया के बारे में हम क्या जानते हैं? सिंथिया के बारे में सिर्फ हम कुछ चीज़ें जानते हैं। वो एक अमरीकी हैं और पाकिस्तान में रहती हैं, और वो अपने जो उनकी जो ट्विटर की प्रोफाइल है उसके मुताबिक ये है कि वो एक जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा आपको पता है कि उनके बारे में वो कौन है? उनका कोई फुटप्रिंट नहीं है, किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। USA, आपको पता है कि USA एक हाईली डिजिटाइज्ड कंट्री है। ठीक है, उसके बावजूद आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि सिंथिया कौन है, किस कॉलेज से पढ़ी हैं, कहाँ रही हैं, नथिंग, ज़ीरो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह से 2009 में वो पाकिस्तान आई थी।
मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो उनका कनेक्शन है इससे या नहीं है, लेकिन ये एक बजाते खुद एक क्वेश्चन है कि 2009 में जिस टाइम पे वो ये क्लेम करती हैं कि मैं पाकिस्तान आई थी, उन्हीं दिनों पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर और की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा सामने आई थी। उस वक्त ब्लैक वाटर के एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए थे और फिर बहुत ज़्यादा शोर पड़ा था और पीपल्स पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया था। ठीक है, अच्छा, फिर वीज़ा जो है उन्हें वीज़ा कौन दे रहा है, उनका वीज़ा एक्सटेंड क्यों होता जा रहा है? ठीक है, आइदर वो पाकिस्तान की सिटीज़न है, उनका यानी डुअल सिटीज़न है, वहाँ यहाँ उन्होंने किसी से शादी की हुई है, या तो ये बात है, या फिर वो टूरिस्ट वीज़े पे हैं। अगर वो टूरिस्ट वीज़े पे हैं तो इतना अरसे, लंबे अरसे यानी ऑलमोस्ट 10-11 साल से उनका वीज़ा कैसे एक्सटेंड हो रहा है? ठीक है, इस तरह से वीज़े एक्सटेंड नहीं होते। ठीक है, और पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी क्या है, इस हवाले से भी हमें पूछना चाहिए लोगों से कि जी पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी है क्या? ठीक है, जो रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है। ठीक है, इसको इस मामले को भी इन्वेस्टिगेट होना लाजमी है कि जी वीज़ा उनका कौन सा है और वीज़ा उनका एक्सटेंड क्यों हो रहा है। अच्छा, वीज़ा से मुझे याद आया कि आपको याद है कि गिलानी साहब का इन्होंने नाम क्यों लिया? ठीक है, गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ओसामा बिन लादेन को वीज़ा किसने दिया, वो दिन और आज का दिन। ठीक है, और ख़ास तौर पे वो दिन और उनकी सैकिंग और या पीपल्स पार्टी के टेनोर कंप्लीशन 2013 तक। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने फिर सुख का सांस नहीं लिया उनकी उस तकरीर के बाद। उन्होंने ये पूछा था कि भाई ओसामा बिन लादेन को वीज़ा दिया किसने था? ठीक है, उनका ये सवाल उनका ऐसा जुर्म बना कि फिर उन्हें नेशनल असेंबली से डिस्क्वालीफाई किया गया या करवाया गया, फिर उनके जो है ना उन पर पाबंदी भी आयद की गई। अच्छा, फिर एक और बात यह है कि अभी मतलब एक नुक्ता ये भी है कि वो कहती है मैं जर्नलिस्ट हूँ। कहाँ की, आप किस आउटलेट से आपका ताल्लुक है? ठीक है, आप CNN से ताल्लुक रखती हैं, BBC, एनीबडी, XYZ, कोई छोटा मोटा पाकिस्तान के, हाँ आपने देखे होंगे छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स होते हैं, कोई एक अखबार दिखा दें या कोई एक वेबसाइट दिखा दें जिसमें वो ये क्लेम कर सकें कि हाँ जी मैं फॉरेनर सिटीज़न हूँ और मैं इस न्यूज़पेपर से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट भी रिहाइश पजीर हैं, वो पाकिस्तान में इंडिया के लिए इंडियन सर्विसेज के लिए जो है वो अपनी खिदमत देते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी पाकिस्तान के अंदर एक वीज़ा के तहत आते हैं और उनका वीज़ा जो है वो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिर चेक होता है, हर 6 महीने या साल के बाद उनका वीज़ा चेक होता है, उनको उन पे नज़र रखी जाती है कि वो कहाँ जा रही हैं, किस से मिल रही हैं, किस इलाके में उनकी ट्रैवल को बैन किया गया है, ये सारी चीज़ें चेक करती हैं। अच्छा, फिर एक और पॉइंट ये है, जो मेरे कुछ ट्विटर के दोस्त जो हैं वो काफ़ी इस पे नाराज़ होते हैं। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि भाई अगर कल उन्होंने किताब लिख दी, कल सिंथिया रिची ने एक किताब लिख दी और उस किताब के अंदर उन्होंने ये कहा, वो सारी चीज़ें एक्सपोज कर दी कि जी मैं कैसे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से मिलती थी, मैं कैसे पॉलिटिशियन से मिलती थी, मैं कैसे बॉर्डर पे गई, और उन्हीं चीज़ों को कल अगर भारत इस्तेमाल करता है अपने फेवर में तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चनेबल नहीं हो जाएगी? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ठीक है, कल कला ये भी हो सकता है वो जो है ना वो आपको याद होगा कि एक बुक आई थी 80s और 90s में, उसका नाम था बाज़ार हुस्न से पार्लियामेंट तक। ठीक है, वो आपको लाजमी याद होगी। अगर इन्होंने इसी तरह की कोई बाज़ार हुस्न से पार्लियामेंट जैसी किताब लिख दी, ठीक है, और उसमें उन्होंने आपके पॉलिटिशियंस, आपके ब्यूरोक्रेट्स और आपके इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम लिख दिए, ठीक है, तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब जो है ना, वो सब लोग जो प्रोटोकॉल देते रहे हैं या इस प्रोटेक्शन का हिस्सा बनते रहे हैं, सिंथिया रिची को जो प्रोटेक्शन मिल रही है उसका हिस्सा बनते रहे, अगर ये सब लोग इस सवाल को ज़रूर अपने जहन में रखें कि अगर कल उन्होंने बुक लिख दी तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। अच्छा, फिर एक सवाल ये है कि प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ठीक है, प्रोटेक्शन से पहले एक बात और भी है कि जी उनके पास ये डाटा आ कहाँ से रहा है। आपने नोटिस किया होगा उन्होंने ट्विटर के ऊपर शरी रहमान के बारे में कुछ चीज़ें कोट की हैं। मैं यहाँ अपने ब्लॉग पे अपनी वीडियो में उनको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो डिस्कस्टिंग किस्म की चीज़ें हैं और मैं उनको नहीं डिस्कस करना चाहता, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसको दे कौन रहा है? ठीक है, कौन ऐसा शख्स है जो इतनी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन
सिंथिया को मुहैया कर रहा है, ठीक है। और वो कौन शख्स है जो पिछले, या कौन अशखास हैं जो पिछले 8-9 साल से सिंथिया को पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, उसके वीज़े को भी एक्सटेंड करा रहे हैं, और उसको जो है ना वो किसी किस्म की उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी नहीं होने दे रहे। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन ये उठता है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतना ज़्यादा अब क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखें, पीपल्स पार्टी के बारे में हमेशा मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि मुकदमा पीपल्स पार्टी से अच्छा कोई नहीं लड़ सकता। अपना सियासी मुकदमा या लीगल मुकदमा, इनसे अच्छा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ कोई नहीं सकता। पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से अपने लीगल मैटर्स को लेके जाती है। हम इशू को छोड़ देते हैं कि वो उनकी, यानी वो कुछ लोगों को बुरे लगते हैं, प्रोटेक्शन होती है, जैसे भी, फॉर दैट मैटर, लेकिन पीपल्स पार्टी से अच्छा मुकदमा कोई नहीं लड़ सकता। पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? पीपल्स पार्टी ने वज़ारत ख़ारिजा को लिखा है, पीपल्स पार्टी ने FIA को लिखा है, पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट की बात की है, और ये क्वेश्चंस उठाए हैं कि भाई सिंथिया रिची कौन है, किस वीज़े पे आई है, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दें, हमारा कोई मसला नहीं है। उस दिन के बाद से लेके आज दिन तक आप ये नोटिस करें कि जी जो हमले हैं ना वो मज़ीद तेज तर हो गए हैं, ठीक है। और एक ख़ास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर आप ट्विटर पे जाएंगे और ट्विटर पे इनकी फीड को चेक करेंगे, अगर आप इनकी टाइमलाइन को चेक करेंगे, तो कुछ लोग आपको वहाँ पे रीट्वीट करते हुए मिलेंगे, इनके बारे में, इनकी चीज़ों को रीट्वीट करते हुए मिलेंगे, लाइक करते हुए मिलेंगे, ठीक है। और वही लोग होंगे जो कुछ ख़ास लोगों के खिलाफ ही काम ऐसे करते हैं, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट किस्म के लोग नहीं है कि हम ये कहें कि वो इंडिपेंडेंट किस्म के लोग हैं और वो ट्विटर पे अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अब ये कह सकते हैं 100 में से अगर 20% जो है ना वो जेन्युइन लोग हैं, तो बाकी 70-80% ऐसे लोग हैं जो टारगेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है। हम इस इशू पे भी नहीं डिस्कस करेंगे कि जी पीपल्स पार्टी क्या करिए। देखें, आप किसी के कायद को बुरा कहेंगे या किसी मरे हुए को बुरा कहेंगे तो वो तो रिएक्ट करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बात है, आप इनकी फेसबुक की वीडियो देखें। फेसबुक की वीडियो के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद होगा एक टेलीविज़न सीरीज़ आई थी, उसका नाम था प्रिजन ब्रेक, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। प्रिजन ब्रेक उसका नाम है, और बहुत ज़बरदस्त वो 2 भाइयों की मर्डर स्टोरी है बेसिकली, लेकिन आप उसको देखें। उसके अंदर जो चौथा सीज़न है, उस सीज़न के अंदर चौथा या तीसरा या चौथे सीज़न के अंदर वो जो हीरो है माइकल स्कोफील्ड, वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान वो जो है ना वो रिकॉर्डिंग जो है वो CIA को भेजता है, या वला आलम, मतलब वो टीवी पे प्ले करता है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वो टीवी चैनल को भेजता है। तो CIA होती है वो उसका फोरेंसिक एनालिसिस करती है, और उस फोरेंसिक एनालिसिस की बेसिस पर वो लीड्स कनेक्ट करते हैं कि हाँ यार ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपने नहीं देखी वो, तो आप लाजमी वो देखें, और उसके साथ रख के इस क्लिप को, दोनों क्लिप्स को साथ साथ रखें, और फिर जो कमेंट्री कर रहा है उस वीडियो के ऊपर, जो CIA के एजेंट्स जब उसको जो है ना वो डिकोड करने की कोशिश करते हैं उस वीडियो को, तो उस वीडियो के साथ सिंथिया की वीडियो को रखें, और फिर देखें कि कैसे आईब्रोज, कैसे फेस एक्सप्रेशंस जो है ना वो डिकोड किए जाते हैं। तो सिंथिया को अगर रियल मानों में सिंथिया रिची के बारे में उनकी इस वीडियो को एक्सपोज करना है या इसको डिकोड करना है, तो आपको बॉडी लैंग्वेज जो है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना होगा, रिलाई करना होगा। जो बॉडी लैंग्वेज है वो सच बता देगी कि इन्हें को गाइड कर रहा है या नहीं गाइड कर रहा है, इनको कोई हैंडल कर रहा है या नहीं हैंडल कर रहा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आखिरी सवाल जो सबसे अहम, वो ये है, क्या सिंथिया रिची पाकिस्तान की लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनेंगी, ठीक है। ये वक्त बताएगा। इस सवाल का जवाब आपको आज से 5-10 साल बाद, शायद 20 साल बाद आपको मिले, ठीक है। वो तब मिलेगा जब इन्वेस्टिगेट होंगी चीज़ें, एक कमीशन बनेगा, या कोई भी लोग जो है ना जब इन चीज़ों को जो है ना वो एक्सपोज करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत बैठेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई ये कौन है, ठीक है। इनके बारे में डाटा मंगवाया जाएगा। जब पहला स्टेप, आपको पहले स्टेप में ही पता चल जाएगा। अगर आप अमेरिका से इनका डाटा मांगते हैं, अगर अमेरिका से इनका डाटा आ जाता है, फिर एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। एक आम शहरी हैं, अमेरिका के एक आम शहरी हैं, और सारा कुछ हो रहा है, ठीक है।
लेकिन उसके अंदर भी देखें जो एजेंसीज होती हैं वो बड़े ना छुप के काम करती हैं। वो एक नई आइडेंटिटी देती हैं लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एजेंट हैं या नहीं है, ये तो सारे मामला इन्वेस्टिगेट होने हैं ना। ये तो वो सवाल हैं। देखें वो भी कहती हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। ये मेरे सवाल हैं, ठीक है, कि आइडेंटिटीज़, क्लासिफिकेशन, जो प्रोटेक्ट कौन कर रहा है उनको, उनकी 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 वो कवर अप में तो नहीं ऑपरेट कर रही यहाँ पे, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आखिरी चीज़ ये है कि हमारे माशरे के अंदर जो इंसान फौत हो जाता है ना, उसके बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है कि सिंथिया रिची अगर पाकिस्तान में रियल मानों में 10 साल से रह रही हैं तो उन्हें इस बात का तो ज़रूर पता चल गया होगा, अगर उनके को हैंडल नहीं किया जा रहा, कि जी पाकिस्तानी माशरे में मरे हुए लोगों को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।